की तरबियत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐसे कंट्रोल करने वाले पेरेंट्स जो इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों के साथ और जो बच्चे की ज़हनी और जज्बाती सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। एक पहली टाइप है अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग है, बहुत ज्यादा कंट्रोल, एक्सपेक्टेशन ज्यादा, फर्स्ट आएगा, अब सो, अब खा, अब उठ, अब पी, अब बाथरूम जा, और इमोशनल वार्मथ कम। वो ऑब्जेक्ट लेते हैं, बच्चे को इंसान नहीं समझते। दूसरा इमोशनल निग्लेक्ट, मोहब्बत का ना होना, बच्चे के इमोशंस को डिसमिस करना। वो अपनी कोई बात बताने आ रहा है लेकिन आप अपना इमोशन उसमें डालेंगे। तुझे कहा नहीं है तू सो जा जाके, तुझसे पूछा है हमने कि तुझे क्या इस टाइम खाने को दिल कर रहा है, ये पड़ा है ये खा। ये वर्बल अब्यूज, मारना, गंदी गालियां देना बच्चे को, और इसमें माएं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वो नहीं मारती हैं। और आजकल की मदर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही हैं बहुत ज्यादा, उनको पता है ये मेरी वीडियो देख रही हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह वो कनेक्ट करेंगे कि उन्होंने बहुत दफा बच्चों को बगैर वजह के मारा है या शौहर का गुस्सा बच्चों पर निकाला है। ये टॉक्सिक पेरेंटिंग है, जलील करना। अच्छा, फिर बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, पूरे खानदान के सामने उसे जलील कर देंगे, ये पढ़ता नहीं है। वो भी उस आपकी तरह इंसान है, जैसे आपकी बेगम, अगर आप उसके खाने की बुराई कर देंगे पूरे खानदान के सामने, वो माइंड करेगी, बच्चा भी माइंड करेगा। फिजिकल अब्यूज, सख्त अजियतें देना, बच्चे के अंदर जो है एक ऐसी चाइल्ड अब्यूज तक चले जाना। फिर बहन भाइयों के साथ तकाबुल करना, फलाना बच्चा तो बहुत अच्छा है, तू कमजोर है, वो देख वो, मतलब उनके दरमियान सिबलिंग जेलसी को हवा देना। फिर गैस लाइटिंग, बच्चे के जज्बात को रिजेक्ट करना या उसको कंफ्यूज कर देना, दिस इज बैड। ओवर इन्वॉल्वमेंट, हर चीज में दखल देना, बच्चे को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देना। नहीं नहीं, तुम्हें रेड कलर की शर्ट अच्छी नहीं लगती, मैंने तुम्हें कहा है ना तुम शादी पे ब्लू ड्रेस ही पहनोगी, कंगी तुम्हें कहा है इस तरह नहीं करनी, इस तरह करनी है। ओवर इन्वॉल्वमेंट उनकी जातियात में। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे माँ बाप अथॉरिटेटिव करते हैं ये काम, और बच्चों को वो समझते हैं वो डिसिप्लिन कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक बच्चे की जहनी तरक्की और पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मैं बहुत जबरदस्त मेडिकली आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि टॉक्सिक पेरेंटिंग बच्चे के दिमाग को इफेक्ट कैसे करती है। मेडिकल एक्सप्लेनेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस का कॉर्टिसोल का ओवरलोड हो जाएगा। जो जहरीली पेरेंटिंग है उससे बच्चे स्ट्रेस में चले जाएंगे, ये बच्चे मोटे हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल होने की वजह से दे विल इफेक्ट हिप्पोकैम्पस का एरिया होता है दिमाग में जो याददाश्त सीखने के लिए जरूरी है, ये छोटा हो जाता है। फिर एक ब्रेन का एरिया है अमिगडाला, ओवर एक्टिव हो जाता है, जो बच्चे को ज्यादा एंग्शियस बनाता है। छोटी छोटी बात पे दिल की धड़कन तेज हो जाना, बच्चे का एंग्शियस और परेशान हो जाना। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पल्स कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन का मसला होता है। मतलब एकदम वो थप्पड़ मार देंगे, छोटे भाई को एकदम जाते जाते चमाट मार देंगे, ठीक है, और इमोशनली उनको नहीं, कभी हंसना शुरू कर देंगे, कभी रोना, एकदम रोएंगे एकदम हंसेंगे। रिसर्च, हार्वर्ड सेंटर ऑन डेवलपमेंट बच्चे की जो थी 2021 के मुताबिक डेवलपिंग चाइल्ड पे, टॉक्सिक स्ट्रेस बचपन में ब्रेन के सर्किट्स को डैमेज करता है, जो लाइफ टाइम इमोशनल डिसरेगुलेशन का सबब बनते हैं। जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड साइकेट्री 2020 के मुताबिक वर्बल अब्यूज से ग्रे मैटर का वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है, जो दिमाग की ग्रोथ और इमोशनल कंट्रोल को इफेक्ट करता है। अच्छा, फिर ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो अटैचमेंट से पैदा होता है, इससे अटैचमेंट इश्यूज होते हैं। अगर हेल्दी पेरेंटिंग होगी, हार्मोन बॉन्डिंग होगी, तो बच्चों में सेरोटोनिन आएगा। अगर टॉक्सिक होगी, ये सेरोटोनिन भी आएगा, ऑक्सीटोसिन भी आएगा। अगर ऑक्सीटोसिन वही है जो प्यार के इमोशन से आता है, मियाँ बीवी, बहन भाई, बच्चे, अगर और इससे इमोशनल सिक्योरिटी भी पैदा होती है। टॉक्सिक पेरेंटिंग में ऑक्सीटोसिन रिलीज कम होता है, जिसकी वजह से बच्चों का माँ पे, बाप पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और अल्टीमेटली वो इमोशनली बच्चा अटैच नहीं होगा। फिर माँ कहती है मेरी बात ही नहीं सुनता, बड़ा हो गया मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये वो हार्मोन है जो आप किल कर देते हैं, टॉक्सिक। अब एक रिसर्च है
नेचर न्यूरोसाइंस 2022 इसके मुताबिक अगर बचपन में इमोशनल निग्लेक्ट हो तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो हैं ये सही डेवलप नहीं होते, जो बच्चे को सोशल एंजाइटी और रिलेशनशिप्स इश्यूज का शिकार कर देते हैं। ये बच्चे फ्यूचर में बुरे पेरेंट्स, बुरे शौहर, बुरी बीवियां बनते हैं। प्लीज समझे। एक और बहुत अहम चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सेरोटोनिन और डोपामीन की कमी, न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन। सेरोटोनिन डेफिशिएंसी जो है डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और इम्पल्सिविटी का सबब बनती है। यानी बच्चे में एकदम वही इम्पल्सिव, नहीं नहीं करना, उठा के बर्तन फेंक देना, एकदम रोना, एकदम हंसना। डोपामीन की डिसरेगुलेशन मोटिवेशन और रिवॉर्ड सिस्टम को डैमेज करता है, जो बच्चे को सोशल मीडिया, ड्रग्स या गैम्बलिंग की तरफ ले जा सकता है। रिसर्च हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2019 के मुताबिक अगर बचपन में इमोशनल अब्यूज हो तो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स वीक हो जाते हैं, जो बड़ों में डिप्रेशन और एंजाइटी का सबब बनते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम फैक्टर है टॉक्सिक पेरेंटिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। यानी कि ये बहुत लंबी बात करने से ज़्यादा हम शॉर्ट में आपको बताएंगे कि अगर आप जहरीले अंदाज में बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो उसकी पर्सनैलिटी पे क्या असर आएगा। इमोशनल डिसरेगुलेशन का मसला हो जाता है। टॉक्सिक पेरेंटिंग वाले बच्चे अपने जज्बात को सही कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्सा जल्दी, एंजाइटी, डिप्रेशन या इमोशनली नम रहते हैं। दैट्स वेरी बैड। कई बच्चे ऐसा बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं, यानी हर किसी को खुश करने की कोशिश करना चाह रहे होते हैं और अल्टीमेटली खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर इन बच्चों में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, लो सेल्फ स्टीम या पीपल प्लीजिंग बिहेवियर डेवलप हो जाता है। बार बार जो माएँ बच्चों पर तनकीद करती हैं या बाप, बच्चा अपनी सेल्फ वर्थ खो देता है। उसे होता है मैं इसको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं, उसमें कोई सेल्फ स्टीम नहीं रहती। ऐसे बच्चे हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करते। आप चाहेंगे आपके बच्चे के साथ ऐसा? फिर मेंटल हेल्थ के रिस्क शुरू हो जाते हैं। जहरीले अंदाज में अगर आप बच्चे टॉक्सिक पेरेंटिंग करेंगे तो बच्चे ज्यादा जो है आसान टारगेट्स होते हैं। मतलब ये फौरन बाहर अटैच हो जाएंगे, बाहर लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, गेमिंग में गैर लोगों पे ट्रस्ट करने लग जाएंगे। इनको एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। क्यों? ब्रेन में अमिगडाला की ओवर एक्टिविटी की वजह से, डिप्रेशन सेरोटोनिन की कमी की वजह से, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगर बचपन में वर्बल या फिजिकल अब्यूज हुआ हो तो पीटीएसडी का शिकार हो जाएंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन बच्चों में फिनोमेना हो जाता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक्सट्रीम इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है, जज्बात मलका पुखराज होते हैं ये। अगर पेरेंट्स के रिलेशन अच्छे ना हो तो फिर और तबाही होगी, और साथ टॉक्सिक पेरेंटिंग भी है। इमोशनल इनसिक्योरिटी और एंजाइटी के मसले शुरू हो जाएंगे। माँ बाप का रिश्ता अच्छा नहीं है और इमोशनली इनसिक्योर हो गए। क्रॉनिक एंजाइटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, टोटल डिप्रेशन का ज़्यादा रिस्क। पेरेंट्स के कन्फ्लिक्ट सेरोटोनिन लेवल को कम कर देते हैं, जो बच्चों को चाइल्डहुड और अडल्टहुड में डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। फिर